हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे हम एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक डेरिवेशन है और कि बोर्ड्स में आता है, एग्जाम में आता है, तो इसको हमें बड़े ध्यान से देखना है। तो देखिए इसको किस तरह से शुरू करेंगे। तो इसमें हम लेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक हम डाइपोल को लेंगे इसके अंदर, तो डाइपोल कैसा होगा उसको भी हम देखते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस consisting of charges माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दो हम इसके अंदर चार्जेस लेंगे जो कि सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन साइन में वो अपोजिट होते हैं। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है डाइपोल के अंदर। दूसरा है हमारा सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू ए, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू ए, और कहाँ रखे हुए हैं, प्लेस्ड इन वैक्यूम। कहाँ रखे हुए हैं, प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो देखिए सबसे पहले हम डाइपोल के बारे में बात करते हैं। डाइपोल जो होता है ना हमारा, वो कैसा होता है। डाइपोल एक दो चार्जेस होते हैं हमारे और सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन साइन में अपोजिट होते हैं। जब उन्हें बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर, एक छोटी डिस्टेंस पर एक पास में रख दिया जाता है तो वो एक डाइपोल को फॉर्म करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। सपोज करिए ये हमारा है माइनस का क्यू और ये है हमारा प्लस का क्यू। ये हो गया हमारा प्लस का क्यू चार्ज, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी 2a। तो सपोज करिए यहाँ पर हमारा पॉइंट ये ओ पॉइंट है हमारा, और इस ओ पॉइंट को हमने क्या मान लिया, इसका मिड पॉइंट मान लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी ए हो जाएगी, और इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी वो भी ए हो जाएगी। और ये है हमारा डाइपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन है माइनस से लेके प्लस की ओर। अब सपोज करिए, देखिए एक्सियल पॉइंट की बात हो रही है, तो एक्सियल का क्या मतलब है, इस लाइन के अलोंग या तो इस डायरेक्शन में या इधर साइड में क्या होगा, एक पॉइंट पी होगा जहां पर हमें इसकी वजह से और इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सपोज करिए इसी की लाइन में किसी पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट पी है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो अब हम देखेंगे इस पॉइंट पर हमारा इसकी वजह से और इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस वाले की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी की साइड में होगा। सपोज करिए वो हो जाएगा हमारा E माइनस क्यू। E माइनस क्यू, E इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से, और इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इसकी वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा प्लस, है नहीं, ये वाला प्लस है तो प्लस से बाहर की साइड को होता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस E प्लस क्यू, दोनों हो गया। अब हम दोनों को जो है फाइंड आउट करेंगे। अब सपोज करिए ये वाला पॉइंट P जो है हमारा इसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर है। तो ध्यान से देखिए ये हो गया हमारा इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर। तो अब चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को होगा कितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा माइनस क्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर कितना होगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी r, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है a। तो r प्लस a, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी r प्लस a, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्योंकि पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर हमने कर दिया है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, देखिए इसमें p कैप भी ले लेते हैं जो कि हमारा डायरेक्शन को बताएगा। वो डायरेक्शन होगी हमारी
P से Q की साइड को होगी, ऐसा समझ लीजिए। या इसका नाम रख देते हैं A और ये नाम है हमारा B। A को नीचे रख देते हैं, A और B। तो डायरेक्शन किधर होगी? P से A होगी, डायरेक्शन होगी P टुवर्ड्स P to A। ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा प्लस Q की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? इस वाली डिस्टेंस में से ये वाली को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी r माइनस a और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह से ये हो जाएगा p कैप जो कि यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को बताता है। इसी तरह से ये किस डायरेक्शन में होगा? ये होगा हमारा b p डायरेक्शन में होगा, b p डायरेक्शन में ये हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। अब नेट हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा? E एक्सियल होगा हमारा। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। E माइनस क्यू प्लस E प्लस क्यू, ये होगा हमारा। इनकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे और उसके बाद देखते हैं। तो देखिए माइनस वाले की वैल्यूज हमारी ये वाली आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस a और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है और Q दोनों के अंदर आ रहा है। तो कॉमन लिया जाएगा हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? माइनस 1/r प्लस a का स्क्वायर प्लस 1/r माइनस a का स्क्वायर, ये हमारा कॉमन आ जाएगा। और इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें हम जो है पी कैप को साथ में ले सकते हैं। तो पी कैप हम दोनों में लेंगे। पी कैप जो कि हमारा यूनिट वेक्टर है और वो डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये हो गया हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देखिए सोल्व किस तरह से करेंगे। ये है हमारा r प्लस a का स्क्वायर r माइनस a का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? माइनस के साइन के साथ आ जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर प्लस r प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा साथ में रहेगा, ये हमें समझ आ रहा है। इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, r माइनस a का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra। ये हो गया प्लस, यहाँ पर देखिए इसको ओपन करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra। अपॉन में देखिए क्या रखेंगे हम? अपॉन में है हमारा r प्लस a r माइनस a। तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते r प्लस a r माइनस a और इसका पूरे का होल स्क्वायर, इस तरह से ये लिखा जा सकता है। ये p कैप हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये वाले माइनस की इस पूरे में यहाँ तक मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2ra और ये सब प्लस में है तो ये ऐसे ही लिखे रहेंगे 2ra। और अपॉन में देखिए क्या आ जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसका भी क्या है? ये स्क्वायर है, इस तरह से आ जाएगा और ये आ गया हमारा p कैप। अब देखिए ये वाले r स्क्वायर से वो वाला r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इसको हमने कैंसिल कर दिया इससे, इसको कैंसिल कर दिया है इससे। अब देखिए बचेगा क्या हमारा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जो बचेगा हमारा 4ra, ये ऊपर बचा हमारा
और ये हमारा नीचे रहेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और ये पी कैप हमारा साथ में चल रहा है। तो इसको ध्यान से देखिए। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये वाले को मैं रब कर देता हूं इधर का। ये है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें देखिए हम लिखेंगे 2 इंटू 2 क्यू इंटू क्यू इंटू 2 है, इस तरह से लिखेंगे इसे, क्यू इंटू 2a, और ये हमारा आर ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके साथ हमारा ये पी कैप ऐसे ही रहेगा। तो ये पी जो होता है हमारा डाइपोल मोमेंट होता है क्यू इंटू 2a, तो इसके प्लेस पर हम ये लिखने वाले हैं। और लेट आर इज मच ग्रेटर देन ए, तब क्या होगा, ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, ए स्क्वायर में बी निगलेक्टेड, बी। इस लाइन का मतलब समझते हैं, आर बहुत बड़ा है, ये वाला आर जो है हमारा, ये वाली डिस्टेंस बहुत बड़ी है इस ए के कंपेयर में। तो ए का जब स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, इसलिए हम ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जब ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ए एक्सियल हमारा ई एक्सियल आने वाला है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, इस पूरे के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम पी, ये आर हमारा ऐसा ही रहेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आर। जब ये हमारा निगलेक्ट हो गया तो देखिए, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, तो 0 हो गया इसका स्क्वायर, और ये हमारा पी कैप। तो इस वाले को मैं रब कर देता हूं। ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा 2p r, और r की पावर कितना हो जाएगा, ये r की पावर 4 हो जाएगा, और ये p कैप हमारा ऐसे आएगा। इस वाले r से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, कैंसिल होकर r की पावर 3। तो e एक्सियल जो आया हमारा, e एक्सियल आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की पावर 3 और e कैप। तो ये वाला हमारा फाइनली आ गया है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारी राइट साइड में होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट। तो ये हो गई हमारी इसकी डायरेक्शन, तो इसको हम देख लेंगे आसानी के साथ। तो ये हमारा हो गया है, इसकी जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, क्योंकि नेगेटिव हमारा था लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव था हमारा राइट साइड में, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड इसकी डायरेक्शन होगी। इस तरह से हम इसको आसानी के साथ इसके डेरिवेशन को कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा वाला डेरिवेशन करेंगे, जो कि है इक्वेटोरियल वाला। ये तो एक्सियल वाला था, उसी की लाइन पर कहीं पर हमारा एक पॉइंट पी था, वहां हमने उसे फाइंड आउट किया है। लेकिन जो दूसरा वाला डेरिवेशन है वो भी आता है एग्जाम में, वो हमारा कहां पर लेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर लेंगे। तो उसको हम चेक करते हैं। तो देख लीजिए इसको और अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको रब करने वाले हैं। तो इक्वेटोरियल पर हम चेक करेंगे, कंसीडर वाली लाइन वही वाली लिखेंगे, कंसीडर अ डाइपोल हैविंग अ डाइपोल मोमेंट p and consisting minus q and plus q charges separated by a small distance to a in a vacuum placed in vacuum। तो वो वाली लाइन सेम रहेगी, बस सीधा इसका मैं डायग्राम बना देता हूं। तो ये हमारा माइनस का क्यू है, ये ए पॉइंट हो गया, ये है प्लस का क्यू, ये हमारा हो गया बी पॉइंट, दोनों के बीच में हमारा ये ओ है। तो देखिए इक्वेटोरियल लाइन जो होगी हमारी, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, इन दोनों के मिड की जो लाइन होगी हमारी, नीचे की साइड या ऊपर की साइड, वो हमारी क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी।
और इसकी किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखिए इसको हम इससे मिला देंगे और इसको हमने इससे मिलाया। अब ध्यान से देखिए, सपोज करिए ये पॉइंट है हमारा P और ये R डिस्टेंस पर है, ये वाली डिस्टेंस है हमारी A, ये भी डिस्टेंस है। सपोज करिए ये एंगल है हमारा थीटा, ये भी एंगल हमारा थीटा है। अब ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट P जो है हमारा A पोजीशन से कहां पर होगा, ये होगा हमारा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और ये अंडर रूट में होगा। इसी तरह से ये वाली डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, सेम रहेगी, ये हो गई हमारी। तो इतनी डिस्टेंस पर दोनों डिस्टेंस हमारी सेम रहेंगी, पॉइंट P हमारा दोनों ही जगह से सेम डिस्टेंस पर है, दोनों ही पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। तो अब इस पॉइंट पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो कितना होगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, यहां पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा कहीं। तो सपोज करिए ये हमने यहां मान लिया, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से। अब ध्यान से देखिए ये जो है हमारा किसी भी डायरेक्शन में ऐसा नहीं आ रहे, ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहे हैं दोनों, ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इनके हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो कंपोनेंट देखिए किस तरह से ब्रेक किए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए इसके जब कंपोनेंट हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा E प्लस साइन थीटा। इसी तरह से देखिए ये हो जाएगा हमारा E प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना हमारा थीटा। इसी तरह से देखिए इसका जो होगा एक कंपोनेंट होगा हमारा ये वाला, ये हो जाएगा E माइनस क्यू कोस थीटा। और इसी तरह से देखिए इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इसी की डायरेक्शन में हो जाएगा E साइन थीटा, सॉरी E कोस थीटा, E कोस थीटा। तो हम इस तरह से ले लेंगे तो ये हमारी डायरेक्शन आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए इसका कंपोनेंट E साइन थीटा ऊपर की साइड को है और इसका E साइन थीटा जो है वो नीचे की साइड को है। इसका E साइन थीटा नीचे की साइड को होगा। अब दोनों ही हमारे इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बचेंगे कौन से, कोस थीटा वाले बचेंगे। इसका भी कोस थीटा वाला बचेगा और इस वाले का भी कोस थीटा वाला बचेगा। तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा वो देखिए E इक्वेटोरियल। ठीक है, E इक्वेटोरियल हम ले रहे हैं। तो नेट के लिए देखिए बात करेंगे हम, एक तो होगा हमारा E। तो चलिए देखते हैं, पहले ध्यान से देखिए जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट जो है, सॉरी डाइपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है और जो हमारा नेट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसको हम देखिए क्या लेंगे, माइनस के साइन के साथ लेंगे क्योंकि हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन आ रही है वो इसके अपोजिट आ रही है। तो यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे और ये हो जाएगा हमारा माइनस E कोस थीटा प्लस इसी तरह से E कोस थीटा। ध्यान से देखिए क्योंकि हमारे कोस थीटा वाले ही कंपोनेंट जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, साइन थीटा वाले हमारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसको ही हम लेने वाले हैं। इसकी वैल्यू है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस सेम है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी तरह से प्लस का साइन लेंगे क्योंकि यहाँ डायरेक्शन माइनस का साइन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बस वो डायरेक्शन के लिए ही करते हैं। तो हमने यहाँ माइनस पहले ले लिया जो कि हमें नेट डायरेक्शन फाइनली बता रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा इस तरह से कुछ। अब ध्यान से देखिए इसमें कॉमन आ सकता है, कुछ कॉमन आएगा हमारा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा सीधा सीधा, इसको डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। ध्यान से देखिए ये और ये सेम है, तो ये हमारे 2 टाइम्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये कितना आएगा हमारा 2 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वाला हमारा आ गया है। और अब ध्यान से देखना है हमें कि ये जो है हमारा, यहां तक तो हमारा क्लियर है। यहां के बाद देखिए इसमें एक चीज और आनी है हमारी, कोस थीटा, जो कि मैंने नहीं लिया है, इसको हम यहां पर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं कोस थीटा, दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोस थीटा की जो वैल्यू होगी, तो ध्यान से देखिए कोस थीटा हम कोई से भी ले सकते हैं। सपोज करिए ये वाला ट्रायंगल हम लेते हैं, तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसमें कितना है a, और हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी है, हाइपोटेन्यूज है हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कोस थीटा। तो इस कोस थीटा की वैल्यू को हम यहां से पुट कर देंगे, a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर है। तो इस वाले को हम आगे चलकर देख रहे हैं, दूसरी साइड में देखते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा 2, ये पूरे को लिख लेते हैं पहले, तो ई इक्वेटोरियल को हम लिखेंगे, यहाँ माइनस का साइन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ लिखेंगे हम -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a अपॉन में ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा, इस पूरे की पावर कितनी है 1, और इस पूरे की पावर कितनी है आधी, तो 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2 हो जाएगा, तो इसकी पावर हमारी कितनी हो रही है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी पावर है हमारी 3/2, ये हो गया हमारा। और हम जानते हैं p हमारा कितना होता है q इंटू 2a, तो इसको हम p को इस तरह से लिख देंगे। और एक चीज और हम यहाँ देखने वाले हैं, जो r है हमारा, उसको हमने मान लिया है लेस देन, मच लेस देन a, तो a स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, a स्क्वायर निगलेक्टेड, a स्क्वायर को हमने निगलेक्ट कर दिया है, तो अब हम इसका लिखेंगे e इक्वेटोरियल, कितना आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाला आएगा हमारा p, और ये हो गया हमारा r स्क्वायर प्लस 0, और उसकी पावर हो जाएगा हमारा 3/2, तो इसको हम फिर लिखेंगे e इक्वेटोरियल आ गया हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r की पावर हो जाएगा हमारा 3, तो r की पावर हमारा 3 आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम जो p उसकी p जो है हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसे हम फाइनली सम में लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन को बता रहा है, ये डायरेक्शन को बताएगा, तो हम इसको हर जगह लिख सकते हैं जहां पर भी हमने ये बनाया है। तो ये हो गया हमारा p कैप, तो फाइनली हमारा ये आ गया है रिलेशन। तो अब हम देखते हैं इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, e इक्वेटोरियल और e जो है एक्सियल में। तो देखिए हमने देखा था e एक्सियल जो है हमारा 2 टाइम्स है e इक्वेटोरियल का, तो ये वाला रिलेशन हमारा जो है आता है, हमें ये चीज पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखिए इनका डेरिवेशन आसानी के साथ कर सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं आसानी के साथ, बड़ी आसानी से हम इनका कर सकते हैं डेरिवेशन। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कोस वाला जो था, हमने कोस को कॉमन ले लिया, कोस को कॉमन लेंगे तो कोस की वैल्यू भी पुट करनी होगी, कोस की जो वैल्यू है हम किसी भी ट्रायंगल से पुट कर सकते हैं, और आसानी के साथ इस डेरिवेशन को किया जा सकता है। तो आगे वाले लेक्चर में हम करेंगे इसका जो है टॉर्क के बारे में देखेंगे, और जो है और भी कई सारे इसमें टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो सब हम देखेंगे। तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, जिस भी टॉपिक में कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट भी करें।